कल हम लोगों ने, ठीक है, ये 10वां चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हमने क्या कल कल पढ़ लिया था, पहले पढ़ा था कल प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? एक समतल सतह होती है, ठीक, उस पर हम प्रकाश को गिराते हैं, जो उससे टकराने के बाद क्या करती है, अपने रास्ते से घूम जाती है। देखो इसका रास्ता ये था, घूम के इधर चली गई। और ये क्या होता है, अभिलंब, ठीक है। इसमें ये कोण बनता है जिसे आई कहते हैं, और ये वाला कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। कोण आई क्या है, आपतित किरण का कोण। कोण आर क्या है, परावर्तित किरण का कोण। दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ध्रुव क्या होता है, पोल, पी से दिखाते हैं। क्या होता है, कोई सा भी दर्पण हो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। ये कौन सा है, उत्तल। कोई सा भी दर्पण हो, उसके केंद्र को, दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, पोल। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या वक्रता केंद्र क्या होता है। ये जो हमारा ये दर्पण है, ये किसी वृत्त का भाग है ना, हम समझे थे ना। दर्पण क्या होता है, किसी एक वृत्त का भाग होता है। उस वृत्त के केंद्र को, ये जो वृत्त बनेगा इसके केंद्र को शीर्ष दिखाते हैं। यही केंद्र क्या होगा, वह इस दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। यही वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वृत्त के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और त्रिज्या, पोल से, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या। दर्पण की वृत्त की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त की ही त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या होता है, केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। कल इतना हम लोगों ने पढ़ा था, आज आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। आज देखते हैं। अब मान लो मैं तुम्हें अवतल दर्पण दूं और कहूं कि इससे तुम बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे और कैसे बनेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, नया शब्द आ गया, देखते हैं। कोई नया शब्द नहीं आया, अभी समझ जाओ। कौन सा दर्पण है ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। दर्पण है तो दर्पण को ये M1 कहते हैं, इसको M2 कहते हैं। इस बिंदु को M1, इस बिंदु को M2 नाम देने के लिए। इस सिर को M1, इस सिर को M2, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अभी वस्तु वाली बात, वस्तु को बाद में जाएंगे, वस्तु अभी नहीं, वस्तु बाद में पड़ेगी। सोचो यार, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है ना, लाइट आ रही है और आकर के दर्पण से टकराती है। लाइट आई और आकर के इस दर्पण से टकराई। कौन से दर्पण से टकराई, अवतल दर्पण से, ठीक है। जो अवतल दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा, पहले इधर देखो। एक शब्द होता है फोकस, ठीक है, फोकस, दर्पण का फोकस। फोकस को F से दिखाते हैं।
और ये कहाँ पर होता है, इस पूरे दर्पण में कहाँ है, अभी तो पढ़े ही नहीं। अब तक ध्रुव जानते हैं, वक्रता केंद्र जानते हैं, वक्रता त्रिज्या जानते हैं, ठीक है, पर फोकस का तो नाम ही नहीं सुना। ये होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर, आर होती है ना, वक्रता त्रिज्या आर, ठीक है, को 2 से भाग देंगे तो फोकस मिल जाएगा। मतलब कोई सा भी दर्पण हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग दे दो, आधा कर दो, तो जो बिंदु मिलेगा, मान लो ये है हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ तक, तो हमारा फोकस क्या होगा, यहाँ पर r/2, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एफ, फोकस, क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। फोकस बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फोकस f बराबर r/2, ठीक है। तो r बराबर क्या मिल जाएगा, 2 गुणे फोकस, समझ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी रेखा, किरण, प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे जहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे क्या होगा, एक अभिलंब बनाओ ऐसे, यल, ठीक है, ऐसे यल, और ये प्रकाश टकराने के बाद इस फोकस से होकर जाएगी, क्या होगा, जब भी प्रकाश टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। जब भी प्रकाश टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। यहाँ पे एक बार और बात, ये हमारी मुख्य अक्ष है, कौन सी लाइन है ये, मुख्य अक्ष की, पीछे तक खींच सकते हैं, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। फोकस कितना होता है, r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है। ये किरण आई, इससे टकराई, टकराने के बाद फोकस से गई, ठीक है। तो जब टकराई थी, यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश का, ठीक है, क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। ये अभिलंब है हमारा यल, और ये प्रकाश यहाँ से चली गई, ठीक है। एक और देखो प्रकाश है ऐसे, एक और प्रकाश की किरण है, इससे थोड़ी नीचे है, ये टकराएगी तो कहां जाएगी, ठीक है, ये भी टकराएगी तो फोकस से ही जाएगी। एक नीचे से आए, नीचे से, ये ऊपर से आ रहा था ना, एक नीचे से आए, और टकराने के बाद कहां से जाएगी, ये भी फोकस से जाएगी। एक आए और टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस से, ये भी, मतलब जितनी भी जाएंगी, ठीक है, टकराने के बाद कहां जा रही है, फोकस से, तो सभी किरणें फोकस से जाएंगी, कहीं से भी आए, नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा इसमें देखो, कुछ इनमें कॉमन है, ठीक है, सब में कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, ये देखो, वक्रता, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होता है, ऐसे दो किरणें एक दूसरे पे क्या है, कहीं नहीं काटे। समानांतर का मतलब क्या है, ऐसी किरणें जो एक दूसरे को अनंत पे जाके काटे या ना काटे, कहीं भी ना काटे। समानांतर का मतलब क्या होता है, समांतर क्या होता है, समांतर का मतलब ऐसी किरणें ऐसी किरणें जो एक दूसरे को कहीं भी न काटे या अनंत, इसे अनंत कहते हैं, अनंत पर काटे। अब अनंत क्या होता है, पता नहीं, इतना दूर की हमें पता ही नहीं, पता नहीं कहीं काटती होंगी, तो बस सीधा सीधा मतलब कहीं ना काटे। तो ये वक्रता, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और ये किरण आ रही है, तो जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, या मुख्य फोकस, इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। इतना लिख लो, ये फोकस का चित्र बना लो, ये फोकस का फार्मूला लिख लो, और ये कर लो, पॉज करके लिख लो, फिर मैं इसको साफ करूँ।
गया? मैं साफ करूं? ठीक। अच्छा, ये तो अवतल दर्पण देखा है ना, तो उत्तल दर्पण देख ले क्या होता है, कैसे करता है। ठीक है, उत्तल दर्पण फोकस बराबर क्या होता है, आर बटा 2। थोड़ा एक आध सवाल लगा ले इस पे, जैसे मान लो प्रश्न दे तुम्हें समझने, यदि अवतल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस भी कह देते हैं, ठीक है, यदि दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस, ठीक है, कितने डिग्री पर, कितने मीटर पर हो, मान लो 15 मीटर, ठीक है, दूर हो तो, दूर हो तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, दे रहा है 15 मीटर, एफ बराबर दिया है, हल करते हैं, दिया है एफ बराबर 15 मीटर, आर बराबर पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटा के 2, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुणा करने आता है, ये तो आसान सी चीज है, इसको इधर भेज दो, ये गुणा करते हैं, ये इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, तो क्या हो जाता है 2f, आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 15 मीटर बराबर 30 मीटर, क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये आसान तरीके हो गए। मान लो तुमको ये एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न का देखिए, आर बराबर दे दे 50 मीटर, एफ का मान पूछ ले, सीधा फार्मूले पर रख दो, एफ बराबर 50 बटा के 2, कितना मिल जाएगा 25 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, छोटे छोटे सवाल है, एक एक नंबर में आ जाएंगे। ठीक, ये फार्मूला ही आ जाएगा एक नंबर में, बहुविकल्पी, लिख लो इसको, आगे किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहला, अवतल दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर से पॉलिश करनी पड़ेगी, ठीक है, पॉलिश हो गई अंदर से। अब इसमें थोड़ा सा समझो, ये अगर वक्रता केंद्र है तो ये फोकस होगा, तो इसके इस साइड भी हम फोकस लेंगे, तो बताते हैं क्यों लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, वक्रता केंद्र, क्यों यार ऐसे कर रहे हैं, इस साइड नहीं ले रहे हैं, किरण तो इस साइड से आएगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये क्या है, वृत्त यहाँ बनेगा ना, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा, यहाँ पे, इसका फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ। ठीक है, अगर वृत्त बनेगा तो इसका केंद्र यहाँ बनेगा और वह फोकस यहाँ पे, इसे हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। अब किरण आएगी इधर से, किरण इधर से क्यों आ रही है, इधर से क्यों नहीं आती, ये क्यों नहीं आती, क्योंकि इधर क्या है, दर्पण नहीं है, इधर पॉलिश की है, यहाँ से परिवर्तन होगा ही नहीं, यहाँ से परावर्तन होगा ही नहीं, मतलब अच्छा यहाँ से परिवर्तन तो होगा, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा, ये कोई कह रहे कि यहाँ से परिवर्तन नहीं होगा इस साइड से, ये गलत है, यहाँ से भी परिवर्तन होगा, पर यहाँ से अगर मैं खड़ा होकर देखूं,
ठीक है, यहाँ से मैं खड़ा होकर देखूं तो मुझे बस ये दर्पण दिखाई देगा, दर्पण में कुछ नहीं दिखाई देगा, समझो। तो मैं ऐसे देखूं, दर्पण को उल्टा करके देखते हो तो दर्पण दिखाई देता है, पीछे का ऐसा दिखाई देता है ना, प्लास्टिक लगा हुआ हो, तो वो तुम्हें दिखाई देगा। अगर उसे घुमा दो, ये घुमा दो, तो अब ये शीशा आ गया सामने, तो उसमें दिखाई देता, उसकी वजह से और चीजें दिखाई देती है, उसमें और चीजें दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें और चीजें देखनी है, इसलिए हम इधर से करेंगे। परावर्तन तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये सीधी गई है, फोकस से होके जाएगी, बहुत सारी रे आएंगी, कुछ तिरछी होंगी, ऐसे जाएगी, ये आंख में आएगी, यहाँ से फिर हमें ये दिखेगा, इसकी इमेज बनेगी। दिखने को तो यहाँ से भी दिखेगा, पर दर्पण दिखेगा, ना कि दर्पण में कुछ दिखेगा। हमें क्या होता है, दर्पण में देखना होता है, ना कि दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे गया, टकराया और इधर निकल गया, देख रहे हो, ये टकराया और इधर निकल गया, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन का नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये इधर निकल गया टकरा के, तो पीछे थोड़ा जाएगा। तो इसमें कैसे देखेंगे आप, इसमें क्या होता है ना, ऐसे थोड़ा इसको बड़ा बनाए, ठीक, देखो यहाँ से टकरा के इधर चला गया, लेकिन क्या होगा ना, हमें लगेगा कि ये वाली जो लाइन ऊपर गई है, ये इधर से नहीं आ रही है, लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है। देखो, अगर तुम सोचो, तुम किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा, उस सामने से तो सामने से उसकी किरण आ रही है, पर तुम्हें क्या पता कि वो किसी और जगह से टकरा के फिर तुम्हारे पास आ रही है, ऐसा हो रहा है। ये लाइन, मान लो हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि ये सीधे आ रही है, और हमें क्या पता कि ये यहाँ से आ रही हो और फिर एक दर्पण से टकरा रही हो, फिर हमारे पास आ रही है। हो सकता है वो वस्तु यहाँ पर हो, ठीक है, ये दर्पण से टकराने के बाद किरण आई उस वस्तु से, इस दर्पण पर गिरी, और फिर हम इसको देख रहे हैं, तो हम इसको दर्पण में देख पा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि दर्पण के पास है, पर है कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसे ही हमको क्या लगेगा, ये जो किरण इधर आ रही है वो हमें लगेगा पीछे से आ रही है, तो ये हमें प्रतीत होगा, कहाँ पे प्रतीत होता है, आभास। ये क्या होता है, आभास, आभासी। हमें आभास होगा कि कहां से आ रहा है, फोकस से। ठीक है, कहां से आ रहा है, फोकस से। ठीक है, इसमें ऐसे बनते हैं। अच्छे, तो ऐसे तो बहुत से बनेंगे, तो बहुत से बनाते हैं। एक और आएगा, ऐसे निकल जाएगा, जो इतना पास से आएगा वो इतने पास से निकल जाएगा। एक चीज और, जो इस ध्रुव पे आएगा वो इसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। अभी इस पे बात करते हैं। एक ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, पर हमें लगेगा क्या, सब कहां से आ रहा है, जैसे ये वाला पीछे से मिला तो ऐसे सब क्या लगेंगे, सब पीछे से कहीं से आ रहे हैं। ठीक है, सब कहां से हमें लगेंगे, फोकस से आ रहे हैं, पर सब आ कहां से रहे, इधर से होके इधर घूम जा रहे हैं, ये इधर से नीचे घूम जा रहा है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि कहां से आ रहा है, ये इस यहाँ से आ रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहाँ पे। जो हम देखते हैं शीशे में उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जो भी हम शीशे में देखते हैं, अपना चेहरा देखें, किसी कोई वस्तु देखें, ठीक है, किसी का भी चेहरा देखें, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी और वास्तविक दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं। तो जो हमारा अवतल दर्पण बना था उसे हम वास्तविक कहते हैं, जो ये वाला बना था, ठीक है, ये वाला फोकस से होके जा रहा था, और कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अभी बात करेंगे इस पे, आगे आएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये कैसा है, वास्तविक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब है, यहाँ इसका भी प्रतिबिंब यही बन रहा है। ठीक है, कैसा है ये प्रतिबिंब, ये काल्पनिक है, ये कैसा है, वास्तविक। ठीक है,
इसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। इसमें बनने वाला कैसा होगा, वास्तविक। इसमें भी काल्पनिक बनता है, पढ़ेंगे आगे, बहुत से प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसमें से एक इनमें होता है जो काल्पनिक बनता है। ठीक है, ये ध्रुव है इसका, ये मुख्य अक्ष है। एक चीज और बतानी थी, ये लिख लो, बना लो इसको। ठीक है, एक चीज बतानी है, फिर उसको बताया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्या है वो ये है कि अगर समझो कोई सा भी दर्पण ले लो, कोई सा भी ले लो, अवतल या उत्तल। अवतल कैसे बनता है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अवतल बाहर से पॉलिश करेंगे अवतल बनेगा, अंदर से पॉलिश करेंगे उत्तल बनेगा। जो बात बतानी है वो ये है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ तक बढ़ा दो, इसका वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, इसका फोकस ये हो जाएगा, इसका केंद्र पोल ये हो जाएगा, इसका केंद्र ये फोकस ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये कैसे जोड़ दिए, तो नहीं जोड़ रहा है, क्यों नहीं जोड़ सकते, बस ठीक है, नहीं जोड़ रहा है। अच्छा, ये M2 M1 M2 M1 यहाँ सब सबको आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। ठीक है, क्लियर है इतना। अवतल उत्तल क्या है, दर्पण है, दर्पण लेंस में अंतर होता है, आगे पढ़ेंगे। बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहता हूँ जो किरण किरण ठीक है मुख्य अक्ष पर आएगी, जो किरण, लिख लो, जो किरण मुख्य अक्ष पर आती है परावर्तन के पश्चात दर्पण से, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जो किरण मुख्य अक्ष पर आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर, वापस उसी मार्ग पर लौट जाती, समझ रहे हो। क्या होगा यहाँ पे, ये जो आ रही है जब यहाँ पे जाके टकराएगी तो वापस इसी पे लौट जाएगी। मतलब यहाँ पे ये हुआ जो मैं उस दिन बताया था, उस दिन नहीं, कल बताया। ये अभिलंब है, अभिलंब पर ही कोई रेखा है तो इसी पर लौट जाएगी। और हम जो दूसरा लाइन पढ़ते हैं, दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आप विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। ये वाली लाइन उस बात को एकदम सही से समझाती है। पर यहाँ पे इसका क्या हुआ, थोड़ा देखा जाए प्रकाश का परावर्तन है भी कि नहीं है। पहला वाला कोण I बराबर कोण R, क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, हो रहा है। कैसे, अगर ये कोण को मैं 0 कह दूं, समझो ये लाइन पे है ना, तो दो कोण बन सकते हैं, या तो 180 डिग्री या तो 0 डिग्री, समझ रहे हो। तो जब इधर से आया, ठीक है, हम जो भी कोण देखते हैं, थोड़ा इधर देखो, प्रकाश के परावर्तन में जब हम ऐसे बनाते थे, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में जब हम ऐसे बनाते हैं तो यह विलंब होता है, इसे कोण I कहते हैं, इसे कोण R कहते हैं। ये वाला कोण बराबर होते हैं, पर ये कोण हम किससे नापते हैं, n से नापते हैं ना। n से ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो मान लो कि थोड़ा इसको मैं और पास बनाऊं, ऐसे, जितना पास से ये आएगा उतने पास से ये जाएगा, मतलब परावर्तन भी उतने पास होगा। I R हमेशा बराबर होना चाहिए, 10 डिग्री है तो ये 10 डिग्री होगा। इसी तरह
जब ये 0 डिग्री हो गया मतलब इसी पे आ जाए, इधर आने देखो घट रहा है, इधर आए घटेगा, इधर जाएगा तो बढ़ेगा, समझ रहे हो। कोण का ये आपतन कोण, आपतित किरण जैसे जैसे इसके पास आएगी, अभिलंब के पास आएगी, उन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे पास आया 10 डिग्री हो गया, 30 डिग्री था, दूर जाता तो ज्यादा हो जाता, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, पीछे आएगा 50, 40, 30, 20, 10, 0। अब कहा गया 0। तो यहाँ पे आई क्या है 0 डिग्री, आर भी क्या होगा तब 0 डिग्री, इसीलिए इसी रास्ते पे आ रहा है और इसी रास्ते पे लौट जा रहा है। तो यहाँ भी प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा इसमें होगा, इसमें कैसे होगा, इसमें तो ऐसे होगा, यहाँ से जो किरण आएगी टकरा के यहाँ पे लौट जाएगी, पर आभास होते हुए लगेगा कि यहाँ से आई है, ठीक है, जैसे आभास हो रहा है, हर बार पीछे से आभास होते हुए लगेगा, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। जितनी किरणें हैं वो सब क्या करती हैं, प्रतिबिंब बनाने में मदद करती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की जरूरत है, 2, कम से कम 2 किरण होंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। मतलब दिखाता हूँ, बहुत मतलब जानना है। देखो अगर 2 किरणें होंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, एक किरण ऐसे आई, फोकस से होके गई, ठीक है, चली गई फोकस से, यहाँ पे निकल गई, ठीक। एक काम करो, एक किरण को यहाँ गिराओ, ठीक है, ध्रुव पर किरण कैसे भी आके दर्पण पे कहीं भी गिर सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं सीधी हमेशा है। ठीक, अभी हम पढ़े जो मुख्य अक्ष पर आती है परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग वापस लौट जाती है, एक बिंदु हो गया। एक पॉइंट और लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, ये बात हमको पता है। और जो ध्रुव से टकराएगी, जितना कोण बना के आई रहेगी उतने कोण पे निकल जाएगी, ठीक है। ये अगर आई है उतना कोण बना के यहाँ से निकल जाएगी, तो ये आर, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे, ठीक है, वहां पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। और इसको बनाते कैसे हैं, ए डैश बी डैश करके, ये प्रतिबिंब है। मतलब मान लो यहाँ पे मेरा एक वस्तु रखा था, जो ए था और क्या था, बी था, एक सिरा ए था एक सिरा बी था। एक क्या वाला आया, किरण ए से आई तो यहाँ पे ए वाला बना, किरण बी से आई तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, ये भी तो सवाल होना चाहिए कि सर यहाँ पे क्यों बना रहे हैं। ये वाला वस्तु यहाँ पे रखा होता देखते हो ना, उल्टा करके यहाँ पे हम उसको देखते हैं। जो भी वस्तु हम देखते हैं, शीशे में देखें या कहीं भी देखें, हमें कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, उल्टा। तो इसलिए हमें कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे बनते अभी बहुत सारे पढ़ने हैं, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है, टेलर टाइप का। अभी तो ये शुरू होगा, अभी परेशान मत हो, ठीक है, ना समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस जो लिखवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लिखते चलो और दिमाग खोल के समझते चलो। अभी जो समझाया अगर नहीं समझ में आया तो आगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा, तुम खुद बना लोगे। लेकिन जिन्हें समझ में आएगा वो तो नहीं पास, जिन्हें नहीं आया परेशान में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी वो समझने का अवसर भी नहीं है, समय आएगा तो समझ लेंगे। अभी थोड़ा कुछ चीजें और समझनी बाकी है, उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब बनता है, कब नहीं बनता है, कब वास्तविक होता है, कब काल्पनिक होता है, वास्तविक में क्या अंतर है, काल्पनिक में क्या अंतर है, आभासी क्या होता है, आभासी ही काल्पनिक होता है क्या, ये सब समझेंगे। पहले कुछ रूल समझ लेते हैं, नियम, ठीक है। पहला नियम यही है जो अभी तक इतनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है।
क्या है पहला नियम? पहला नियम ये कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अवतल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण में आभास होगा। अवतल में वास्तविक रूप से होगा और उत्तल में आभास होगा हमें कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अवतल उत्तल, ये पॉइंट में लिखवा दिया हूं पहले, इस पे लिखवा नहीं रहा हूं, दूसरे पे चलता हूं। ठीक, और दूसरा भी बता ही चुका हूं, लेकिन ठीक है तीसरा बताने की कोशिश करता हूं। एक तो ये वाला कि मुख्य अक्ष से जो भी किरण आएगी वापस उसी अपने ही मुख्य अक्ष पर ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष से आने वाली किरण वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया, समझ में आ रहा है? मुख्य अक्ष पर आने वाली किरण वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। क्लियर है? ठीक है, मुख्य अक्ष पर आने वाली किरण वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। एक चीज और, ये लिख लिया, इसको साफ कर दूं। एक और चीज, वो क्या चीज है? वो ये है तीसरा वाला, इसमें लिख भी लेंगे क्योंकि ये नया, बाकी दो तो पढ़ लिए थे। ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, मान लो ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस। ठीक, तो एक और नियम होता है कि यदि किरण वक्रता केंद्र से आए, कहां से आए? वक्रता केंद्र से आए। यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर टकराए, यहां से आए और आकर के दर्पण से टकराए, तो इसमें क्या होता है? वापस इसी रास्ते पे क्या करती है? लौट जाती है। समझे? अगर आकर के वक्रता केंद्र से आकर के टकराए तो वापस इसी रास्ते पे लौट जाए। ठीक, और ये दोनों दर्पणों के लिए ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है? आभास होगा। वक्रता केंद्र से ये ऐसे देखो, अब इस पे कैसे पता चलेगा? इस पे ऐसे होगा, यहीं पे आकर रुक जाएगा क्योंकि इसके इधर तो आ नहीं सकता। तो हमें क्या लगेगा कि ये पीछे ऐसे वक्रता केंद्र से आ रहा है। हमें यहाँ पे ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, ऐसे आभास होगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो चीज रियल में होती है, वास्तविक होती है। यहाँ पे क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है। ये कौन सा है? उत्तल है। ये कौन सा है? अवतल है। तो क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वापस उसी मार्ग में लौट जाती। ठीक है, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वापस उसी मार्ग पे लौट जाती। हो गया? अच्छा, ये दर्पण का नाम लिखते रहा करो M1 M2 करके, अच्छा रहता है, नंबर मिलते हैं। ठीक, एक और पॉइंट लिख लेते हैं।
और वो रहेगा हमारा आखिरी पॉइंट। खैर उसको भी हमने पढ़ ही लिया है, ये वाला, बस यही एक नहीं पढ़े थे और बाकी सब पढ़ चुके हैं। देखो क्या है, जो ध्रुव से टकराएगा, ठीक है, जो ध्रुव से टकराएगा, जिस कोण से टकराएगा उसी कोण पर वापस चला जाएगा। ठीक, ये तो हम पढ़े ही हैं, अभी किए थे। ध्रुव से टकराएगा उसी कोण पर वापस जाता हुआ प्रतीत करेगा, ऐसे। ये आया ऐसे गया, और हमें क्या लगेगा कि कैसे जा रहा है इस पे। इसमें भी ऐसे ही होगा जैसे इससे हुआ है, आई बराबर, ठीक है। ये आखिरी हो गया। चलो चारों समझ में आ गए। इसको भी लिख लो कि ये क्या करता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता, ठीक है। ये हो गए हमारे नियम, और ऐसे इन्हीं चीजों से जब हम प्रतिबिंब बनाने जाएंगे कि वस्तु अनंत पर रखी है, बहुत दूर रखी है, थोड़ा उसे पास लाया गया, थोड़ा और पास लाया गया, थोड़ा और पास लाया गया, फिर देखा जाएगा कि हर स्थिति में कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहे हैं, और फिर दर्पण को बदला जाएगा, एक बार अवतल रखा जाएगा, एक बार उत्तल रखा जाएगा, ठीक है, और देखा जाएगा कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं, वाहनों में, ठीक है, सेव करने वाले लगाते हैं बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है, ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ये चीजों को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। कोई वस्तु की प्रतिबिंब छोटा बनाना हो तो ये कर देगा, किसी छोटी चीज को बड़ा करना हो तो ये कर देगा। कैसे बड़ा कर देगा, नहीं देख रहे हो, प्रकाश इससे टकराने के बाद फैल जा रहा है, फैल रहा है ना, ऐसे आके टकरा रहा है, बाहर निकल जाता है। इसमें क्या हो रहा है, टकरा रहा है तो ऐसे सिकुड़ रहा है, बटुर रहा है, छोटा कर रहा है वो, तो बड़े से इमेज को छोटा करके दिखा देगा अवतल दर्पण, छोटे से इमेज को बड़ा करके दिखा देगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अभी बड़ा करके दिखाएगा तो काल्पनिक तो ही है, वैसा थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग रिवाइज कीजिए, और क्रियाकलाप जो है हम उनको बना के छोटे छोटे वीडियो में शॉर्ट्स की तरह डालेंगे, 5 मिनट 4 मिनट का, ठीक है, तो आप वहाँ से देख